बोलिए परम पूज्य योगी राज दादा विजय शांति गुरुदेव की जय। आज उनका ध्वजारोहण निर्माण की तिथि है। दादाबाड़ी में आज एक आयोजन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ के जैन समाज में अगर किसी का नाम है वो पदम दाकलिया अपने आप में एक आइकॉन है कि गौ भक्ति और गौ उत्पाद को लोगों तक पहुंचाना हमारी परंपराएं, उसका ध्यान रखना। पदम भैया के साथ में बहुत सारी बात की है। आज उनके साथ में उनकी धर्म सहायिका अपना जी दाकलिया की हमारे साथ में है और आदरणीय महन धारीवाल जी की धर्म सहायिका श्रीमती साधना धारीवाल जी हमारे साथ में भी है, एक बच्ची भी है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं पदम भैया, ये यात्रा कैसे शुरू हुई आपकी? यात्रा की शुरुआत के पहले मैं आपकी अनुशोचना करता हूँ। जो जैन शासन की जितनी भी आयोजन, प्रयोजन, भक्ति भाव जहाँ भी होता है, आप निस्वार्थ भाव से सभी जगह पहुँचते हैं। और आज जो सोशल मीडिया जिसका बूम है, जिसके माध्यम से सारी चीजें हर व्यक्ति तक, हर मोबाइल तक पहुँचती है, आप उसके लिए पूरे तत्पर रहते हैं, इसलिए आपकी सबसे पहले अनुमोदना है। और यात्रा की शुरुआत की आप बात करते हैं तो आज जिस मंच पे अपन खड़े हैं, योगी राज विजय शांति सूरी गुरुदेव की स्वर्गारोहण जयंती के पावन अवसर पर मैं पूरे तहे दिल से गुरु भक्तों को प्रणाम करता हूं कि यहाँ हजारों की संख्या में दादाबाड़ी में आज जो भक्ति उत्सव है, उस मंडल को और शांति विजय मंडल जो यह आयोजन करता है उसको भी प्रणाम करते हुए अनुमोदना करता हूँ, गुरुदेव को वंदन करता हूँ। और मेरी जो यात्रा जो बोल रहे हैं, ये यात्रा तो ऐसा है कि शुरुआत तो ऐसे एक छोटे से रूप में मनोहर गौशाला की 29 जनवरी 2015 को की थी। और इसमें परम पूज्य गुरुवरिया, जिनका भी जन्म दिवस बसंत पंचमी तो आता है, हमारी मनोहर श्री जी गुरुवरिया श्री जी का, परम पूज्य गुरुवरिया मनोहर श्री जी महाराज साहब का भी तो जन्म दिवस है, बसंत पंचमी को आता है। और परम योगी राज गुरुदेव श्री शांति विजय गुरुदेव का भी जो जन्म दिवस है बसंत पंचमी को आता है। ये एक बहुत अच्छा योग संयोग है, अच्छा योग है। और वो गुरुवरिया श्री जी ने मुझे जो आशीर्वाद प्रदान किया, जिसका मैं शब्दों में बयां तो नहीं कर सकता हूँ, मगर रोम रोम में वो बसी है। और जो आज जो कुछ भी हमारी जो जर्नी है, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंची है। और इस जर्नी का हिस्सा तो आप भी हैं, यहाँ बैठे हुए तमाम हजारों लोग तो सब भी हैं। तो मैं इस जर्नी में यही कहूंगा कि लोगों ने, गौ सेवकों ने और पूरे सकल जिन शासन के श्रावकों ने जो मुझे, और गुरु भगवंतों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, हमारा उत्साह बढ़ाया। और इस मुकाम तक पहुंचाने में जो सक्रिय भागीदारी थी, मैं सबको तो चरण वंदन करते हुए और आज के इस मुकाम का पूरा श्रेय उन सभी को और आप सभी को देता हूं। यही मेरी जर्नी है इसमें। बहुत अच्छी बात है। एक अब गौशाला भी 10,000 से ज्यादा गायों को एक जगह में रखने के लिए, क्या नाम है गौशाला का, कब तक तैयार हो जाएगी? ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जी। ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा है कि वहां पे गाय आत्मनिर्भर हो। वैसे तो प्रोजेक्ट 100 एकड़ का है, सपना तो बड़ा ही देखना चाहिए जी। और मेरी धर्मपत्नी का नाम तो स्वप्न तो बड़ा ही देखना चाहिए। हमारी गुरुवरिया भी बोलती थी कि स्वप्न बड़ा देखो तो पूरा होता है। तो मैं 10,000 गौवंश का जो 100 एकड़ में एक आत्मनिर्भर एक वन मंडल के रूप में जो बनाने का चल रहा है, उसी का एक ट्रायल के रूप में 1100 गौवंश का लगभग 11 एकड़ में जो तैयार हो रहा है। लगभग इसका अस्पताल का जो सिविल काम है वो पूर्णता की ओर है। कुछ इक्विपमेंट में समय लगता है, क्योंकि गायों का इक्विपमेंट जो है वो रेडी नहीं होता है। वो कुछ साउथ अफ्रीका से, कुछ दिल्ली से, कुछ लखनऊ से, अलग अलग जगहों से बनता है। तो लगभग 2.5 से 3 वर्ष का डिलीवरी पीरियड होता है। तो उनको हमने ऑर्डर कर दिया है, उनके फर्स्ट टर्म का एडवांस दे दिया है। मोटा मोटी 1.5 से 2 वर्ष में हमारा ये अस्पताल तैयार हो जाएगा। और 1100 गौवंश का जो शेड है, ये जो जनता के सहयोग से, मतलब पूरे जिन शासन के श्रावक श्राविकाओं के सहयोग से जो बन रहा है, ये मोटा मोटी 4 वर्ष के अंदर तैयार हो जाना चाहिए। और इसमें जो जंगल बन रहा है, तालाब बन चुका है, हॉस्पिटल लगभग सिविल पूर्ण हो चुका है, ऑफिस बन चुका है। अब इसमें सबका सहयोग चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए। तो वो 1100 गौवंश का शेड निर्माण, पशु चिकित्सालय निर्माण, चारा गोडाउन निर्माण, चिल्ड्रन पार्क, मंदिर, धर्मशाला, भोजनशाला, तमाम जो चीज है 4 से 5 वर्ष में इसका एक भव्य रूप आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। कहाँ पे बन रही है ये गौशाला? ये मनोहर गौशाला के ठीक सामने श्री चिरावाला मनोहर जीवदया धाम के नाम से खैरागढ़ में बन रहा है।
और मैं चाहूंगा आप भी इसका अवलोकन करें, और जो दर्शक आपके माध्यम से इसे देख रहे हैं तो जरूर अवलोकन करें। वो जगह अभी से ही बहुत पावन है, वहां पे हजारों की संख्या में पेड़ पौधे लगे हुए हैं और एक अलौकिक वातावरण जो वहां पे है वो देखने जैसे। खैरागढ़ वैसे भी कहते हैं कि संस्कार धानी छत्तीसगढ़ की। आप सब जानते हैं कि एशिया का पहला विश्वविद्यालय संगीत का वहीं पर था, और वहीं पर एक धारा बह रही है, भक्ति की धारा, श्रद्धा की धारा और गौ भक्ति। आप पदमदीद अकलिया ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों ने भी साथी बने हमारे साथ में, तो उनका भी धन्यवाद। बोलिए परम पूज्य योगी राज शांति विजय गुरुदेव की जय।